शिव धन भंगा शिव धन भंगा आया भगो पतंगा आया भगो पतंगा देख मही सकल सब जाने देख मही जाने बाज झपट जगुला लुकाने बाज झपट जगुला लुकाने प्रकृति कुटिल नयन सदा अवसर सुन शिव धनुभंगा परशुराम जी उसी सभा में उपस्थित हो गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है, यज्ञोपवीत पड़ा है महाराज, बड़ा दिव्य स्वरूप है भगवान परशुराम जी का। एक ओर धारे धनु एक ओर धारे बाण एक ओर परशु सिधारे तेज ताजो है। एक ओर सूल एक ओर लघुबर मझूल एक ओर कोहबर त्रिशूल लटकायो है। एक बिंदु कवि धन्य रघुवंशज तुम्हें संत भेष में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है। ये अगर आपको कोई कुशल कारीगर शस्त्र बेचने में चला में आ गया मेरे भाई, परशुराम जी के यात्री सारे राजा थर-थर कांपने लगे, सारे राजा भयभीत होने लगे। और जिस राजा की तरफ परशुराम जी सहज देख रहे उस राजा को ये लगे कि हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। अब एक राजा है कि हम तो जानते ही थे कि यही होगा। दूसरा बोला हमने तभी तो धनुष नहीं तोड़ा, हमें मालूम था यही सब होना, हमने इसीलिए नहीं तोड़ा। एक बोला हम तोड़ डालते। हाँ, बड़ी बड़ी चर्चा चल रही है राजाओं की। बड़े बड़े होशियार लोग होते हैं। एक जगह कुआं बन रहा था, सार्वजनिक कुआं बन रहा था प्याऊ, तो उसमें चंदा दिया जा रहा था कुआं में। एक गांव का बड़ा चतुर व्यक्ति आधी ईंट कुआं में देने गए, आधी ईंट तोड़ करके ले गए। अब जब कुआं बन गया, दो घाट बन गए, तो आधे गांव वाले एक घाट पर पानी भरे और आधे कुआं पर उस आदमी ने कब्जा कर लिया। पंच बुलाई गई, बड़ी समस्या। पंचों से उसने कहा, पंचों मेरी गलती हो तो बताओ, गांव वालों से पूछ लो, जब कुआं बन रहा था तो आधी ईंट कुआं में मैंने लगाई कि नहीं लगाई। बड़े बड़े होशियार लोग होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है,
आपके बीच में रख रहा हूं। राजा भयभीत है। परशुराम जी ने तब तक धनुष को देख लिया, खंड खंड धनुष पड़ा है। जनक जी से हाथ कबूला होकर के परशुराम जी कह रहे हैं, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, सहस बाहु समसूर तुमोरा। कहो जड़ जनक कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, सहस बाहु समसूर तुमोरा। सहस बाहु समसूर तुमोरा, सहस बाहु समसूर तुमोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा वो सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है। जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? देखिए, धनुष को खंड खंड देखा और खंड खंड को देखा तो मन क्रोध से भर गया। और बगल में खड़े हैं, धनुष के बगल में कौन खड़े हैं? राम जी महाराज। खंड खंड को देखा तो मन क्रोध से भर गया और अखंड को देखा तो मन बोध से भर गया। बगल में अखंड है। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। शंभुधन भंजन हारा, जिसने धनुष तोड़ा है वो नाथ शंभु। देखिए शब्द अर्थ दो है, वो कोई साधारण नहीं है, वो नाथ शंभु, वो शंभु का भी नाथ है जिसने धनुष तोड़ा है। दो अर्थ हैं, एक तो नाथ शंभुधन, जिसने धनुष तोड़ा वो नाथ है शंभु का, और एक नाथ माने होता है सेवक, वो कोई शंभु का सेवक है। बाबा सुनो राम जे शिव धन तोरा, सहस बाहु सम कहता हूं समाज से निकल करके वो व्यक्ति बाहर हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है, सो विलगाऊ, और नहीं तो बिहाय समाजा। अगर वो निकलकर सामने मेरे नहीं आएगा तो समाज उसे छोड़ करके अलग हो जाए, और दोनों में से अगर एक भी काम नहीं हुआ तो न तो मारे गए हैं सब राजाओं को मार डालूंगा। अब राजा थर थर कांपे, महाराज थर थर घबराए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, रघुपति भी लोक सब भूप गए, पाप करे पाप रेगा। रघुपति भी लोक सब भूप गए, पाप करे पाप रेगा। रघुपति भी लोक सब भूप गए, पाप करे पाप रेगा। रघुपति भी लोक सब भूप गए, पाप करे
गया सांप अरे बाप रे बाप। रघुपति के लोग सब घूम गए सांप अरे बाप रे बाप। ताली बजाइए हरि बोल। रघुपति भी लोग सब भूख गए सांप अरे बाप रे बाप। रघुपति भी लोग सब भूख गए सांप अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। कोई गे लुकाई कोई भागे चुपचाप और कोई को जैसे सूंघ गया सांप अरे बाप रे बाप। परशुराम जी बोले दिखाओ समाजा न तुम्हारे गए हैं सबको मार डालूंगा। तो अब देखिए राजाओं की स्थिति क्या है। स्थिति राजाओं की आप देख लीजिए। राजा पितु समेत कहे कहे निज नामा। नंबर से परशुराम जी को प्रणाम कर रही है राजा। करन लगी सब दंड प्रणाम। सब प्रणाम कर रहे हैं। पितु समेत कह कह निज नामा। अपना नाम लेते हैं और नेम ऑफ सन ऑफ अपना नाम और फिर अपने बाप का नाम लेते हैं। अच्छा पिताजी का नाम परशुराम को क्यों बता रहे हैं कि शायद बाबा जी हमें ना जानते हो तो पिताजी के व्यवहार से ही आज हमें छोड़ दें न मरना तो आ जाए। करने लगी सब दंड प्रणाम। बड़ा महाराज आनंद आ रहा है। खंड को देखा तो मन क्रोध में आ जाता है और अखंड को देखते ही मन बोध में भर जाता है। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरे अपमाने। बाबा एहि धन पर ममता तू सुन रिसाय कहे रघुकुल के। लक्ष्मण जी कह रहे महाराज आपसे एक निवेदन है। बहु धन ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गोसाई। आपके बहुत सारे धनुष पहले तोड़ दिए गए तब आपको क्रोध नहीं आया और यही धनु पर वो भी छुअत टूट रघुपते न दोषों। पिनाक तो पुराना है कहा बापरो पिनाक पुराना। इस पर आपको ममता क्यों है। ममता तू ना गई मेरे मन से। ममता तू ना गई मेरे मन से। तू ना गई मेरे मन से। जैसे उड़ जहाज वो पंछी
ममता तो ना करी तो ना करी तो ना करी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है महाराज? अब जरा विद्वान लोग ध्यान से सुन लें। शरीर में सबसे कठोर पार्ट्स कौन सा होता है? आप लोग जरा बताइए माता बारे में। सबसे कठोर पार्ट्स हृदय होता है। कहते नहीं बताओ, इतनी माता पिता परेशान है और इसका कितना कठोर दिल है, पत्थर दिल है, पत्थर। अगर सबसे कोमल वस्तु कौन सी होती है? सबसे कोमल भी हृदय होता है, कठोर भी हृदय। अरे और आदर सुन लो, एक सज्जन संडे का दिन पड़ोसी के दरवाजे पे गए, छुट्टी थी, सरकारी अफसर थे। पड़ोसी ने कहा चाचा बड़े दिन बाद आए, आओ आप कुर्सी डाली, अखबार दिया। लो चाचा अखबार पढ़ लो, चाय मांगो। अब वो अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें पत्रांक निकाला देश विदेश, और देश विदेश में देखा कि बगदाद में हिंसा, पुल टूटने से भगदड़, 50 लोग मरे, 300 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अब उन्होंने कहा अरे गजब हो गया, बताओ 50 आदमी मर गया, कितने के घर उजड़ गए। अब वो बगल वाले भैया बोले चाचा दुनिया है, मरने दो, आप बिस्कुट लो, बिस्कुट लो, चाय लो, चाय मरने दो, दुनिया है। अच्छा बताओ हृदय कितना कठोर है। 50 मर गए, हम क्या कह रहे, बिस्कुट लो, बिस्कुट। अरे जैसे इटावा समाचार में डाला और इटावा समाचार में देखा हेवरा से सैफई के रास्ते पर मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट है, फला व्यक्ति सैफई अस्पताल रेफर, हाथ से कप छूट गया। क्या हुआ? अरे अरे तो हमारे मौसी का लड़का है, अब अभी हम इसी वक्त निकलना पड़ेगा, गजब हो गया। बताओ तो हृदय से कोमल कोई नहीं है। तो मेरा निवेदन है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं ही घन पर ममता के तो। अरे वो बात और समझ बहुत घनी कोई लड़काई कबहू न असरस कीन गुसाई। क्यों? बोले जब विश्वामित्र जी के यहाँ राम और लक्ष्मण गए तो परशुराम जी जितने भी क्षत्रियों के यहाँ से अस्त्र शस्त्र जीत करके लाते थे वो परशुराम जी के ही द्वारा विश्वामित्र की कुटिया में रख दिए जाते थे। तो विश्वामित्र जी की कुटिया में तमाम धनुष और अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं। और जब राम लक्ष्मण गुरुदेव के यहाँ गए हैं तो गुरु जी के आश्रम की सफाई कर रहे हैं। तो वो पुराने धनुष जो भरे पड़े थे वो लक्ष्मण जी ने सब लकड़ी की तरह उठा के तोड़ करके बाहर कुटिया से फेंक दिए। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुधन ही तोरी लड़काई, वहां आपके ही तो धनुष थे और वो हम लोगों ने तोड़ दिए, तब तो कभी कुछ नहीं कहा। परशुराम जी आग बबूला हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुन दिन काज करिए रोसु। क्यों रोस कर रहे हो? परशुराम जी बोले बालक बोल बंधो नहीं तो ही, इसलिए तो बात कर रहा है ना, बालक समझ के तुझे बार बार छोड़ रहा हूं। बड़ी विस्तार से लक्ष्मण परशुराम जी की चर्चा है। कभी अगर और मौका मिलेगा तो इन बिंदुओं को विस्तार से सुनाएंगे, चूंकि कथा भी बहुत विस्तार पूर्वक सुनाने को पड़ी है तो मैं प्रसंगों में मूल विषय केवल लेकर के आगे चलता हूँ। लक्ष्मण परशुराम संवाद बड़ा गहन संवाद है।
ये गणित का जो शेष होता है, जब भाजक भाज्य भजन फल में भाग दिया जाता है तो गणित में संख्या शेष रह जाती है। भाग देने पर जब संख्या शेष रह जाती है तो वो संख्या फिर किसी भी तरीके से कटती नहीं है। तो जब गणित का शेष नहीं कटता है तो ये तो भगवान विष्णु का शेष सामने खड़ा है। ये परशुराम के शस्त्र से कटने वाला नहीं है। ये किसी के शस्त्र से कैसे कट जाएगा? ये तो भगवान का शेष है मेरे भाई। सुनत लखन के बचन कठोरा, परुष सुधार धरऊ कर घोरा। फरसा रखे कंधे पर, विविध प्रकार से महाराज क्रोध कर रहे हैं। और जैसे महाराज परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को फरसा चलाने का प्रयास किया है तो यहीं पर लक्ष्मण जी ने मूल विषय परशुराम जी को दे दिया है। दहय नहात बहय रेस छाती, भाप कुठार कुंठित पदाती। जो महाराज हाथ चेतन है सो जड़ हो गया और जो धनुष जड़ है सो चेतन हो गया। तब महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये आपके सामने कौन खड़े हैं जो चेतन को जड़ करे और जड़ करे चेतन। अस समरथ रघुनायक भजो भजते तन। ये तो दो सामने खड़े हैं जो जड़ को चेतन कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं। परशुराम जी ने आग्रह किया महाराज अपना धनुष दिया है राम जी को, इस धनुष की चाप को चढ़ा करके अगर आप दिखा दीजिए तो मैं जान जाऊंगा कि आप ब्रह्म हैं। तो लक्ष्मण जी बोले भैया नहीं नहीं नहीं, इनका धनुष चढ़ाना मत। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। क्या व्यंग कर रहे हैं? मेरी मानिए तो कछु बिनती कहूं, आप मुनिराज के समीप ना सिधारिए। इनके पास में मत जाना भैया। क्यों? बोले चाप गुरु को चढ़ायो तो चेला जी पधारे हैं, और चाप चेला को चढ़े वो तो तुम गुरु जी पधारे ना। जब गुरु जी का धनुष चढ़ाया तो चेला आ गए, और चेला का धनुष चढ़ाया तो शंकर जी ना आ जाए, बड़ा आफत हो जाएगी। राम रमापति कर धन ले, राम रमापति अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिए, कहे जय 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 रघुकुल पेतु,
रघुपति गए बनाए तो परशुराम जी वहां से विदा भय थे। अब यहाँ महाराज फिर से मिथिला में उत्सव बड़ा आनंद हो रहा। अब जनक जी ने दूत भेजे हैं महाराज अयोध्या नगरी में विश्वामित्र जी के आदेश पर। दूत अवधपुर पठवो जाई आन इंद्र दशरथ बुलाए। दूत चिट्ठी लेकर के गया महाराज दशरथ जी के दरबार में। उसने आग्रह किया, क्या आग्रह किया है? आप लोग भी मिलकर के जाइए। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से। पूर्व प्रधान जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दोनों ही पति पत्नी नित्य समय से यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और बड़ी ही मेहनत से व्यवस्था यहाँ आपके बीच में दिखा रहे हैं। अरे हम तो पानी लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से। हम तो पानी लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार से। हमारा राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से दरबार से। दूत ने महाराज राम लक्ष्मण जी जब गए विश्वामित्र जी के साथ तो सुनतार का क्रोध कर भाई दशरथ जी घबरा गए। हाय तारका ने जाने मेरे राम लक्ष्मण का क्या किया होगा। और एक ही मान प्राण हर लीना
तो फिर दशरथ जी खुश हो गए, फिर चिट्ठी मीठी लगने लगी। और फिर बताया महाराज धनुष यज्ञ का आयोजन मिथिला में रखा गया 10,000 राजाओं के मध्य में। चलनी पर प्रिया सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी पर प्रिया सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे। अवध वतन मिल चलले परतिया, अवध वतन मिल चलले परतिया। हे सुहावन लागे, सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर सुहावन लागे। हरि बोल, जय हो। बजवा के शब्द सुन ढोल से मोरी छतिया, बजवा के शब्द ढोल से मोरी छतिया। सुहावन लागे रोशनी से भले पांडोर, सुहावन लागे रोशनी से भले पांडोर, सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी परतिया, सुहावन लागे, जनक नगरिया बैले सोर 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 सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलनी बरतिया, सुहावन लागे। महाराज आज बारात की तैयारी भई और बारात मिथिला की ओर जा रही है। अब नगर के नरनारी पूछ रहे, नगर के नरनारी आग्रह कर रहे हैं। ये करेल से शिष्य लोग चल करके आए हैं, साथ में बंटू यादव भी हैं और ये सब ये माताएं भी करेल से आई हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनके लिए अभिनंदन करते हैं। और नवंबर में मेरी कथा करेल से आगे नगला सेवाराम है, वहाँ उनके गांव में इन्हीं के घर बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत जी की कथा नवंबर में है। तो एक बार पुनः इन लोगों के लिए अभिनंदन करते हैं।
जो वहाँ वाली दिव्य श्रीमद् भागवत जी की नवंबर में कथा है, दिवाली के दौज से वहाँ कथा प्रारंभ हो गई है। तो आप लोग टाइम अगर उधर जिसे भी मिले तो जरूर कथा श्रवण करने आए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी। अब नगर के नर नारी कह रहे हैं भैया दुल्हा है नहीं, बड़ी बदनामी होगी। गुरु जी के पास बात आई, गुरु जी बड़ी समस्या, दुल्हा है नहीं, बारात जा रही है। गुरु जी ने कहा घबराओ। अब आगे वालों से गांव वाले पूछे दुल्हा कहा, तो आगे वाले कहते हैं बीच में आ रहा है, बीच में पूछ रहे हैं बीच में। और बीच वालों से लोग कहे तो दुल्हा कहा, बीच वाले कहते पीछे आ रहा है, पीछे है। और पीछे वालों से पूछा तो लोग चक्कर में पड़ गए। तो गुरु जी ने इशारा किया, गुरु जी ने कहा घबराओ मत, भरत जी बैठे हैं, इशारा कर देना भरत जी, दुल्हा यही है। क्यों? भरत राम की ही अनुहारी और सहसा लगे न सके नर नारी। भरत जी और राम जी दिखने में एक जैसे है ना, तो महाराज सहज कोई लग नहीं सकता। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखी ना ऐसी बारात हो जैसे राम जी तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात हो जैसे राम जी तुम्हारी। देखना दूल्हा की जात हो जैसे राम जी तुम्हारी। देखना दूल्हा की जात हो जैसे राम जी तुम्हारी। दूल्हा के जात हो जैसे राम जी तुम्हारे। बिना दूल्हा के जात हो जैसे राम जी तुम्हारे। बिना दूल्हा के जात हो जैसे राम जी तुम्हारे। बिना ऐसी बारात हो जैसे राम जी तुम्हारे। जैसे राम जी तुम्हारे। जैसे राम जी तुम्हारे। बारात जा रही है। बड़ा आनंद आ रहा है। ये कैमरा वाले भैया से निवेदन है, कैमरा गैलरी में आप लगा लें अपना, तो पीछे के लोगों को बिल्कुल सही दिखता रहेगा। वैसे भी जगह कम है तो पीछे लोगों को दिखाई नहीं ठीक से दे रहा है, तो गैलरी की तरफ लगा देंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार। ये भैया
तुलसीदास जी ने क्या पंक्तियां लिखी हैं। जब भावना बढ़ रही राम जी की तो राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो सखियां धीरे धीरे चलने पर हास्य परिहास्य कर रही हैं। और क्या कह रही है? पग धीरे कैसे बोलहा दुल्हा बैल की तरह धीरे धीरे चल रहा। राम जी हंसने लगे, बोले लक्ष्मण ये तो बड़ी बात गड़बड़ हो रही है। सखी बोली गलत कह दिया तुमने। ऐसी गोपमा में कामना विवेक है सखी, ऐसी गोपमा में कामना विवेक है सखी। हर और बालक के नाम गुण बर और बलद दोनों के राशि और गुण एक ही है, इसलिए बर और बलद में कोई अंतर नहीं है। अब तो सखी कह रही है तेरे कोलू के बालक सरसों धानी है सखी, तेरे कोलू के सरसों धानी है सखी। ये 84 लाख धानी के धानी है सखी, ये 84 लाख धानी के धानी है सखी। जिस प्रकार बैल सरसों की धानी पेरता है, बोले ये भी 84 लाख योनियों को पेरते हैं। अब राम जी जल्दी जल्दी चलने लगे। अब जब जल्दी जल्दी चल रहे तो सखियां फिर उपहास करने लगी। देख लंबी अब चाल कैसी लागत भरी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बनवन से छूट आज भागत सखी, जैसे बनवन से छूट आज भागे है सखी। ऐसे लग रहा है, देखो देखो सखी दुल्हा इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है जैसे बंधन से कोई बकरा छूट कर भाग रहा है। आज बंधन से छूट जैसे भागत सखी, आज बंधन से छूट जैसे भागत सखी। अब एक सखी बोली आज तो बकरा को लोग सब कहे सखी, आज तो बकरा को लोग सब कहे सखी। आज ये हुए इनके बाबा आजाद से है सखी, आज ये हुए इनके बाबा आजाद है सखी। सखी बोली आज तो बकरे को बोला जाता है, तो तुमने इन्हें आज कैसे कर दिया? सखी बोली आज ये है कि ये भी आज है। क्यों? इनके पिता का नाम है दशरथ और इनके
पिता के पिता का नाम है अज, तो अज के लड़का अज, अज के लड़का अज, बोले सरने अज लगेगा, तो ये एक नाम से तो अज ही है। अज तो बकरा को लोग सब कहे सखी, अज तो बकरा को लोग सब कहे सखी, और इनके उंगली के सारे जग नाचे सखी, इनके उंगली के सारे जग नाचे सखी, सब आप न नाचे कैसे बाँचे सखी, सब आप न नाचे कैसे बाँचे सखी, धीरे कैसे परोसा गया, तो भोजन में पूरी सब्जी नहीं दी गई, क्योंकि पूरी तोड़ करके खाई जाती है। तो जनक जी बोले ऐसा भोजन कराओ जो 2 दिन मिल रहे हैं, 2 संबंध मिल रहे हैं, तो मिलाकर के खाया जाए। तो दाल चावल बढ़िया सी परोसी गई है, दाल चावल मिलाकर के खाए जाते हैं, तो बोले संबंध जब मिल रहे हैं तो वहाँ तोड़ने वाली वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर महाराज यहाँ पर मिलन हुआ है। धूली बेला विमल साय बेला का समय विवाह का रखा गया। अगहन पंचमी महाराज बड़ी अच्छी तिथि यहाँ निकाली गई। साय बेला धैन धूली बेला विमल, वो बेला रखी गई राम जी के विवाह की। जेवतते हैं मधुर धुन गारी, ले ले राम पुरुष अरुणाई। खूब गालियां दी जा रही है बरातियों को, दुल्हा को। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाज। सारा समाज लगा है, यही विध सबही भोजन किया, आदर सहित आचमन लिया। और बारात कितने दिन रुकी है मिथिला में? बारात 6 महीने रुकी है, धीरे धीरे समय। आप लोगों के जमाने में जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपके जमाने में 3-3 दिन बारातें रुकती थी ना। अरे हम लोगों ने 1-1 दिन बारात रुकना देखा। 3 दिन पहले 6-6 महीने में 3-3 दिन, अब 1 दिन। अब तो महाराज रात ही में बारात को तो निकाल देते हैं। अब रुकने का कोई काम नहीं है, जैसे भोजन कराया और बारात को पहले वहाँ से बोले बस में बैठा लो, आदमी को बैठा लो वहाँ से। तो आगे हमें लगता है कि अब आगे को बारात को लेकर ही लोग बंद हो जाए धीरे धीरे। आगे बंद ही है, क्योंकि लड़का लड़की वही पसंद कर लिया करेंगे, वहीं से काम खत्म हो गया। तो सब धीरे धीरे शिष्टाचार और रीतियाँ सब पलायन होती चली जा रही है। तो मेरा आग्रह है आपसे, 6 महीने बारात मिथिला में रुकी है। दशरथ जी ने जनक जी से कहा, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जना। हे विधे राजन, आपने हम लोगों को बहुत आदर दिया, बड़ा आनंद आया। महाराज अब हम लोगों को विदा कर दीजिए। अब हम लोग जाना चाहते हैं महाराज, बेटी को विदा के लिए तैयार कर दीजिए।
जैसे ही यह बात जनक जी ने दशरथ जी के मुख से सुनी, भय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सभा सडराओ। राजा जनक का पूरा समाज सब दुखी हो गए, नेत्र अश्रुओं से भर आए। जनक जी इतने प्रसन्न रहे कि यह भूल ही गए थे कि हमें बेटी विदा भी करनी है। सखियां जनक जी को विदा के लिए तैयार करके ले जा रही हैं। मैया जानकी धीरज नहीं रख रही है, मैया बिलख बिलख करके रो रही है। सखी बोली, अरे जानकी जल तो पीने, कल से तूने कुछ भी खाया पिया नहीं। माँ कह रही है जल मैं नहीं पी सकती। मैया जानकी को लोग लेकर के जा रहे हैं डोली की तरफ। तोता कहे रोता जनक नंदनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिना। तोता रो रहा है कि जानकी कहाँ जा रही है। मैना कह रही है मैं ना रहूंगी मैथिली के बिना। मैया जानकी को जैसे ही डोली में बैठाने का प्रयास किया तो मैया जानकी चीख पड़ी और जानकी को रोते देख करके विदेहराज जनक दौड़ पड़े, बोले ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे एक बार मुझे अपनी बिटिया अपने गले से तो लगा लेने दो। देखत ही सिया मूर्ति को अंग विसूरति होवन लागे। मानो विराग की राख मही दृग बिंदु सो मानो होवन लागे। मंत्री समय मन मौन धरे मिथिलेश की सूरत जो बन लागे। सारे मंत्री मौन हो गए। ज्ञान की तो मर्यादा घटी, सब जानकी कहे रोवन लागे। आज विदेहराज ज्ञानी जनक की महाराज मर्यादा धरी की धरी रह गई। सारे लोग रोने लगे। विदेहराज जनक चीख पड़े और जानकी जी को अपने बाहों में भरकर लिपट करके रो रहे हैं। आज दशरथ जी को किसी ने बताया महाराज पीछे देख तो लीजिए जनक जी की और जानकी की क्या दशा हो गई है महाराज। दशरथ जी रथ पर बैठ गए थे। दशरथ जी ने खड़े होकर के पीछे देखा तो जनक जी बिलख बिलख करके रो रहे हैं। दशरथ जी रथ से कूद पड़े।
मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, नंगे पैर दशरथ जी भागे और जनक जी के आगे घुटनों के बल सिर झुकाकर हाथ जोड़ते बैठे। देखिए आज लेने वाला कितना सरल होकर के बैठा है। हम लोग बिटिया लेकर जब किसी की आते हैं तो महाराज कितना उसे हम लोग प्रताड़ित कर देते हैं, लेकिन दशरथ जी किसी की बेटी लेने गए हैं ना तो घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठे हैं और जनक जी से कह रहे महाराज आप रोइए मत, हम आपसे आपके घर से बहू नहीं ले जा रहे हैं, हम तो आपके घर से बिटिया लेकर के जा रहे हैं और ये आपकी अमानत है जनक जी, ये मैं अपने घर रखूंगा। आपका जब मन हो तब बेटी से मिल जाना, आपका जब मन हो तब आप बिटिया को बुला लिया करना। और महाराज आप रोइए मत। जनक जी ने इतनी बात सुनी तो दशरथ जी के चरणों में जनक जी लौट गए। आज देने वाला भी रो रहा है और आज लेने वाला भी रो रहा है। देखिए मेरे भाई, मेरे गोस्वामी जी के आंख में आंसू आ गए। समधि देखे हम आजो। गोस्वामी जी कह रहे हैं आज मैंने समधि देखे हैं। समधि का मतलब है जहाँ भाव सम हो जाए, जहाँ विचार सम हो जाए, वो समधि है जहाँ विचार और भाव में समानता है। एक जगह की घटना है और विवाह में नाच गाना होता ही है, लड़के की शादी भी नाचता है। किसी ने कहा कि आपको समधि शब्द का अर्थ मालूम है? वो बोला मुझे समधि का अर्थ नहीं मालूम, मैं तो अर्थ के लिए ही समधि बना, मुझे तो अर्थ चाहिए। यहाँ बैठे तमाम माता भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ समधि का मतलब है जहाँ विचार सम हो जाए। आपने कभी देखा कि जब लड़के की